और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में लगेगा पटाखों पर प्रतिबंध। धौलपुर जिले से हुई प्रदेश में शुरुआत। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जिला बना धौलपुर। कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने जारी किया आदेश। कोविड मरीजों के लिए खतरनाक है पटाखों का धुआं और पटाखों के प्रयोग, भंडारण और विक्रय पर भी रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कोविड के बाद जो पेशेंट है उनको सांस लेने में दिक्कतों की शिकायतें मिल रही हैं और यही वजह है कि शायद अस्थमैटिक पेशेंट के साथ साथ जो कोरोना से रिकवरी हुए पेशेंट्स हैं उनके लंग्स के लिए भी जो पटाखों का धुआं है वो काफी हानिकारक, और इसकी शुरुआत धौलपुर से हुई है। धौलपुर जिले में इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रदेश में पहला जिला बना है और शायद देश में भी पहला जिला बना है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरीके से धौलपुर ने पहल की है, अब ये मान लिया जाए कि राजस्थान में इस दिवाली कम से कम पटाखों की गूंज सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार मांग आ रही है, जिस तरह से विशेषज्ञों ने मांग की है कि पटाखों के कारण जो कोविड के जो पेशेंट है, जो संक्रमण से गुजरे हैं, जो अभी ठीक हुए हैं, जो संक्रमित है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और इस कारण से इस पटाखों को दिवाली पे बंद किया जाए। सरकार के स्तर पर भी इसकी चर्चा चली है। कल मुख्यमंत्री के आवास पे जो बैठक हुई थी विजेंद्र, उसमें भी इस पे चर्चा हुई थी जी। और लगभग सहमति बन गई थी। और इस बीच जो बड़ी पहल की है वो धौलपुर के कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने की है और उन्होंने पूरे धौलपुर जिले में जो पटाखों के कह सकते हैं बिक्री पे, उनके भंडारण पे और उनके प्रयोग पे प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने धारा 188 की बात करें उसके तहत, इसके अलावा 505(1) और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत जो है ये आदेश जारी किया है जी। और बड़ी चीज ये है कि इस तरह की जो पहल हुई है उसका स्वागत भी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से कोविड का मामला चल रहा है और हर कोई इससे परेशान है, ऐसे में अगर दिवाली पे या अन्य कोई त्योहार पे, दशहरे की हम बात करें, पटाखों का उपयोग होता है तो उससे जो धुआं निकलती है, उससे जो धुआं होता है, उसके कारण न केवल प्रदूषण फैलता है बल्कि जो कोविड पेशेंट है उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो इसी कारण से फैसला लिया गया। अच्छा नरेश, इस दौरान राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाकायदा इम्यून डिपो होते हैं, वहां से सप्लाई होनी भी दिवाली को लेकर शुरू हो गई होगी, तो अब उस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं और जो अभी तक बन चुके हैं उनका क्या होगा? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है विजेंद्र, और जिस तरह से पहले से इस बारे में चर्चा थी तो संभावना इस बात की ज्यादा है कि जो इनका व्यापार करते हैं उन्होंने भी इस बार पहले सरकार के निर्देशों की जो है वो प्रतीक्षा करते हुए यही आगे कदम बढ़ाया होगा। हालांकि कुछ जगह ये मांग उठी है, जैसे आज मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उनका कहना था कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है और ये कह सकते हैं कि कुछ शर्तों के साथ जो है वो छूट दी जा सकती है। तो अलग अलग शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने